हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इन सभी को सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हिंदी में सहायक क्रियाएं कहते हैं और ये ओनली 24 होता है और ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में देखें प्राइमरी वर्ब जो ओनली 11 होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये 11 होते हैं। इसको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं और यह कभी मेन वर्ब का कार्य करता है और कभी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। अब देखें नंबर 2 में मोडल्स वर्ब। मोडल्स वर्ब ओनली 10 होते हैं और यह जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और टू, ये 10 होते हैं और ये ओनली हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। और नंबर 3 में देखें सेमी मॉडल्स वर्ब। सेमी मॉडल्स वर्ब ओनली 3 होता है। यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट, यह मॉडल्स वर्ब का भी कार्य करता है और मेन वर्ब का भी कार्य करता है, यहाँ दिया गया है। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू यहाँ समझने की प्रयास करें। यहाँ दिया गया है ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ इज मेन वर्ब का कार्य करता है क्योंकि इज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, कोई भी फॉर्म वाली वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। और ये ही सब्जेक्ट जो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज भी सिंगुलर है और यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट में जो वर्ड आया है ये भी सिंगुलर है। तो ही इज अ स्टूडेंट, तो वह एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर इज मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। अब यहीं देखें वी आर रीडिंग बुक्स, तो यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है क्योंकि आर के बाद रीडिंग वर्ब के 4th फॉर्म आया है। तो जहाँ भी वर्ब के फॉर्म्स वाली वर्ब आ जाए तो वहाँ ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और यहाँ ये वी सब्जेक्ट जो प्लूरल है इसलिए आर भी प्लूरल है और यहाँ दिया गया है वी आर रीडिंग बुक्स, यानी इसका हिंदी है हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखें वर दे प्लेयर्स, तो यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस था और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वर दे प्लेयर्स, यहाँ वर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्म्स वाली वर्ब नहीं है। और ये दे सब्जेक्ट जो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर दे आया है, तो वर दे प्लेयर्स, यहाँ भी जो कॉम्प्लीमेंट में वर्ड आया है ये भी प्लूरल है। तो ये प्लूरल होना ही चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा और कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा। तो इसका हिंदी है क्या वे लोग खिलाड़ी हैं। अब यहाँ देखें वर दे प्लेइंग क्रिकेट, अब यहीं पर वर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग वर्ब का 4th फॉर्म आया है और ये दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल आया है और इसका हिंदी है क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखें शी हैज 2 चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर हैज मेन वर्ब का कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ भी कोई वर्ब का फॉर्म नहीं है और यह 2 चिल्ड्रेन यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर यह कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा था क्योंकि ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो इसलिए इसे ऑब्जेक्ट माना गया है। तो यहाँ देखें हैज मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आया है। तो सी हैज 2 चिल्ड्रेन, उसे 2 बच्चे हैं या उसके पास 2 बच्चे हैं। तो हम दोनों तरह से हम बोल सकते हैं उसके पास 2 बच्चे हैं या उसे 2 बच्चे हैं। अब यहाँ देखें सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो यहाँ पर देखें हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है
क्योंकि इसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज आया है, तो इसका हिंदी है वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। तो इस तरह से देखें कि हैज ये मेन वर्ब का यहाँ पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ब जो फॉर्म्स वाली वर्ब होता है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म्स वाली वर्ब है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। अभी देखें यू हैड एन ओल्ड बैग, ये पास्ट टेंस में है, यहाँ भी हैड मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी कोई वर्ब का कोई फॉर्म्स वाली वर्ब यहाँ पर नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो यहाँ देखें यू हैड रिच्ड देयर, अब यहाँ पर हैड ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है और यू के साथ भी हैड आया है और यहाँ भी ही के साथ भी हैड आएगा, सी के साथ भी हैड आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। तो यहाँ देखें यू हैड एन ओल्ड बैग, यानी तुम्हारे पास एक पुरानी बैग थी, और यहाँ देखें यू हैड रिच्ड देयर, तुम लोग वहां पहुंच चुके थे। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है और यहाँ पर हैड मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखें ही डज वर्क इन अ कंपनी, तो यहाँ पर डज मेन वर्ब का कार्य करता है। डज का मतलब डू मतलब करना, और ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ये डज लगाया गया है, क्योंकि यह भी सिंगुलर होता है। तो ही डज वर्क इन अ कंपनी, वह कंपनी में कार्य करता है, तो इसका हिंदी है करता है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और यह वर्क यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखें ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, अब यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है, फॉर्म वाली वर्ब आया है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर ये वर्क नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो ही डज वर्क इन अ कंपनी, वह एक कंपनी में कार्य करता है, और ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहता है। अब फ्रेंड्स हम लोग मॉडल्स वर्ब को देखें। मॉडल्स वर्ब ओनली हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करता है और ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ एक ही वर्ब आता है, यूज होता है। तो देखें यहाँ पर वी कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर कैन ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, क्योंकि कैन यानी जो भी मॉडल्स वर्ब है उस मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखें वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखें ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर वी प्लूरल है फिर भी कैन आया है, और यहाँ पर ही सिंगुलर है फिर भी यहाँ पर कैन, ये निगेटिव सेंटेंस बन गया कैन नॉट, लेकिन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। अब यहाँ देखें मे आई हेल्प यू, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यहाँ पर आई के साथ मे आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आया है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें मे सी हेल्प मी, तो यहाँ पर सी आया है, तो आई को यहाँ पर आई के साथ मे आता है और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, लेकिन सी के साथ हमेशा वर्ब फिफ्थ फॉर्म में आता है जो सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर मे, इसके साथ भी मे आया और इसके साथ भी मे आया, तो मे सी हेल्प मी, तो क्या वह मेरी मदद कर सकती है। तो जहाँ देखना यह है कि सभी ये हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य कर रहा है, यह मेन वर्ब का, मॉडल्स वर्ब मेन वर्ब का कार्य कभी नहीं करता। अब यहाँ देखें सी शुड सेंड टू स्कूल, तो सी शुड सेंड टू स्कूल, उसे स्कूल भेजना चाहिए, तो शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। और यहाँ देखें दे मस्ट सेंड टू स्कूल, उन लोगों को स्कूल अवश्य भेजना चाहिए। अब दे मस्ट अवश्य भेजना चाहिए, शुड भेजना चाहिए, जो दोनों में सी सिंगुलर है फिर भी शुड आया है, चाहे दे प्लूरल है तो भी मस्ट आया है, यहाँ पर शुड भी लग सकता है, यहाँ मस्ट भी लग सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो मॉडल वर्ब्स
कोई भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखें, यू विल बी अ लीडर, तुम एक नेता बनोगे। तो यहाँ विल बी आया है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ भी विल हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, मेन वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि बी भी एक वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। यू विल सी मी टुमारो। अब देखें, यू विल बी अ लीडर, तुम एक नेता बनोगे। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि विल मेन वर्ब है, लेकिन नहीं, क्योंकि मेन वर्ब तभी होता कि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म वाली वर्ब नहीं होता, तो ये मेन वर्ब कहलाता। लेकिन यहाँ पर तो वर्ब है, बी भी तो वर्ब है, बी मतलब होना। तो यहाँ देखें, यू विल सी मी टुमारो, तो यहाँ भी विल हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करता है, यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया है। तुम मुझसे कल मिलोगे, ये फ्यूचर टेंस में चला गया, ये फ्यूचर टेंस बताता है, लेकिन ये मॉडल्स वर्ब में ही आता है। अब यहाँ देखें, दे कुड रिप्लाई द क्वेश्चंस। अब ये देखें, कुड, दे प्लूरल है, इसके साथ कुड आया है जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, और रिप्लाई यहाँ पर मेन वर्ब आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो वे लोग प्रश्न का जवाब दे सकता था या दे सकते थे, तो ही कुड नॉट रिप्लाई द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ही आया है तो फिर भी कुड लगा है, दे प्लूरल है तो कुड आया है, ही सिंगुलर है फिर भी कुड आया है। यानी मॉडल्स वर्ब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, मॉडल्स वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ही कुड नॉट रिप्लाई द क्वेश्चन, वह प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता था। अब यहाँ देखें सेमी मॉडल्स वर्ब। अब सेमी मॉडल्स वर्ब ओनली 3 होते हैं, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। अब देखें इन दोनों में क्या अंतर है, यह मॉडल्स वर्ब का भी कार्य करता है और यह मेन वर्ब का भी कार्य करता है। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझें। यहाँ दिया गया है, वी यूज टू गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाया करते थे, ये पास्ट में, अब स्कूल नहीं जाते। जैसे कोई जॉब कर रहा है या कोई टीचिंग करा रहा है, कोई ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन का कार्य कर रहा है, तो अब ये स्कूल नहीं जाते हैं, पहले जाते थे, तो यह मॉडल्स वर्ब का, यूज टू मॉडल्स वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, आई यूज दिस पेन, मैं यह कलम इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आया है जो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो इसका हिंदी है इस्तेमाल करना। तो आई यूज दिस पेन, मैं यह पेन इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ देखें, यू नीड नॉट गो देयर, नीड के बाद जब नॉट लग जाए, लेकिन नॉट के बाद में जो गो आया है इसके पहले टू नहीं लगना चाहिए, तभी ये मॉडल्स वर्ब कहलाएगा। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है या तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो ये मॉडल्स वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ देखें, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, अब यहाँ पर नीड ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, तो यू डू नॉट नीड। अब यहाँ पर देखें, गो के पहले टू लग गया, क्योंकि जब यह मेन वर्ब का कार्य करेगा तो इसके साथ टू अवश्य लगेगा, लेकिन जब मॉडल्स वर्ब का कार्य करेगा तो इसके साथ नॉट लगेगा, लेकिन टू गो के पहले या कोई भी वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा। तो यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखें, ही डेयर नॉट मीट मी, यहाँ भी डेयर नॉट मॉडल्स वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ डेयर के बाद नॉट आया है और मीट भी वर्ब है और इसके पहले टू नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर ये मॉडल्स वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ ही देखें, ही डज नॉट डेयर टू मीट मी, अब यहाँ पर जो डेयर आया है यह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, कि डेयर मतलब साहस करना, हिम्मत करना, तो ही डज नॉट डेयर टू मीट मी, उसे मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और डेयर यहाँ पर मॉडल वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि डेयर के बाद नॉट अवश्य लगना चाहिए और इसके बाद जो कोई भी वर्ब आएगा उसके पहले टू नहीं लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आता है और उसके पहले टू नहीं लगता है, ये विदाउट टू इन्फिनिटिव होता है। अब यहाँ देखें, वी नीड टू
टू डू दिस वर्क। अब यहाँ देखें, वी नीड, वी सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर नीड आया है। लेकिन यहाँ देखें सी नीड्स, तो सी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर नीड्स आया है। तो ये दोनों मेन वर्ब का कार्य करता है क्योंकि इसके बाद में नॉट नहीं है। तो वी नीड नॉट टू डू। अब देखें टू के बाद में टू दो आ गया, वी नीड टू डू दिस वर्क, तो हम लोगों को यह कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी देखिए सी नीड्स, तो यहाँ भी ये मेन वर्ब का ही कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ये, इसलिए प्लूरल आया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर आया है। तो सी नीड्स मच मनी, उसे अधिक पैसे की जरूरत है। अब यहाँ देखें, आई डेयर टू टॉक अ मिनिस्टर। अब यहाँ पर डेयर आया है और टू टॉक आया है, तो डेयर आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म आया है। और सी के साथ देखिए, सी डेयर्स टू रिप्लाई मी, यहाँ डेयर्स आया है जो फिफ्थ फॉर्म है, जो सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर आया है। तो आई डेयर, अब यहाँ पर देखें टू आया है, यहाँ भी टू आया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, तो ये दोनों मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। तो आई डेयर टू टॉक अ मिनिस्टर, मुझे मंत्री से बात करने की हिम्मत है या साहस है। यहाँ सी डज नॉट, सी डेयर्स टू रिप्लाई मी, तो उसे मेरा जवाब देने का हिम्मत नहीं है, मेरा सवाल का जवाब देने का हिम्मत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से अवश्य समझे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।